राजस्थान के आरावली पर्वत श्रृंखलाओं के पास में 1850 फीट के ऊंचाई पर स्थित ये है मेवाड़ साम्राज्य की राजधानी चित्तौड़गढ़ किला, जो कि त्याग, बलिदान और अपनी शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। क्योंकि बलिदान में महारानी पद्मिनी ने किले के इसी जौहर कुंड में अपने 16,000 दासियों के साथ में मेवाड़ का गौरव और सम्मान बचाने के लिए जलते हुए अग्नि में कूदकर जौहर किया था। और शक्ति का प्रतीक है महाराणा प्रताप जी। उनका बचपन इसी किले के माटी में पला बड़ा था। और भक्ति का प्रतीक है मीराबाई। इसी जगह पर मीराबाई को जहर दिया गया था, जो कि अमृत में बदल गया था। इस तरह के अद्भुत इतिहास और इस किले के कला और संस्कृति और सुंदरता को देखते हुए इसे गढ़ में सब चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया इस तरह से संबोधित किया जाता है। तो चलिए भारत और एशिया का सबसे बड़े किलों में से एक इस चित्तौड़गढ़ किले का हम ऐतिहासिक भ्रमण करते हैं। महाराणा कुंभाजी के द्वारा सन 1433 में बनाए गए इन 7 ऐतिहासिक प्रवेश द्वारों से गुजरते हुए आपको इस चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर तक आना होता है। इस पूरे चित्तौड़गढ़ किले को घूमने के लिए आपको मात्र 40 रुपए का एंट्री टिकट लेना होता है। और यह 700 एकड़ में फैला हुआ बहुत ही बड़ा किला है। इसे घूमने के लिए आपके पास गाड़ी होना जरूरी है। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के पास से आप 600, 700, 800 में ऑटो हायर कर सकते हैं। अपने पुत्र का बलिदान देकर मेवाड़ के वंश को बचाने वाली माँ पन्नाधाय, वे इसी राणा कुंभा महल में रहकर महाराणा प्रताप जी के पिताजी राणा उदय सिंह जी को बचपन में संभाला करती थी। उदय सिंह जी का जन्म इसी कुंभा महल में हुआ था। दासी पुत्र बनवीर वो राजवंश को खत्म करने के बाद स्वयं राजा बनना चाहता था। इसलिए बनवीर ने राजा विक्रमजीत सिंह को मारने के बाद वो उदय सिंह जी को मारने के लिए इसी महल के अंदर आया था। लेकिन माँ पन्नाधाय ने उदय सिंह जी की जान बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन सिंह जी को उदय सिंह जी के पलंग पर रख दिया था। बनवीर ने उदय सिंह समझकर माँ पन्नाधाय के पुत्र यानी चंदन को मार दिया था। इस तरह से माँ पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह जी की जान बचाई थी। इसी कारण से इस मेवाड़ के भूमि को महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धा मिले। माँ पन्नाधाय के इस बलिदान को ये मेवाड़ की भूमि सदा याद रखेगी। और राणा कुंभा महल के इसी हिस्से में 50 किलो सोने से बनाई गई सूरज देवता की प्रतिमा हुआ करती थी। और बापा रावल से लेके राणा उदय सिंह तक 700 से 800 सालों तक सभी मेवाड़ के महान राजा इसी बड़े से महल में रहा करते थे। 90 लाख चांदी के सिक्के खर्च करके बनाया गया ये है विजय स्तंभ यानी कि टावर ऑफ विक्ट्री। इस विजय स्तंभ को राणा कुंभा ने मालवा स्टेट के सुल्तान मोहम्मद शाह खिलजी और गुजरात सल्तनत के अहमद शाह, इन दोनों को युद्ध में एक साथ हराने के बाद में विजय प्राप्ति के अवसर पर 1448 के बाद में इस 122 फीट ऊंचे और 9 मंजिल के विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। ये है रानी पद्मावती का जौहर स्थल। इसी जगह पर पहले 40 फीट गहरा जौहर कुंड हुआ करता था। जौहर करने से पहले इस कुंड में तेल और घी से चंदन के लकड़ी को जलाया जाता था। फिर इसी उत्तरीय जौहर द्वार से रानियां चलकर आती थी। और यहाँ पर ये जो सती मंदिर है, यहाँ पर पूजा करने के बाद इसी जगह से रानियां जलते हुए जौहर कुंड में कूदकर अपने मातृभूमि के लिए सती हो जाया करती थी। अलाउद्दीन खिलजी के हमला करने के बाद में सबसे पहले जौहर यहाँ पर रानी पद्मिनी ने 1303 में अपने 16,000 दासियों के साथ में इसी जगह पर जन जौहर किया था। और दूसरा जौहर इसी जगह पर राजमाता कर्णावती के समय में 1535 में 13,000 महिलाओं के साथ में किया गया था, जब बहादुर शाह ने हमला किया था। 1568 में जब अकबर ने यहाँ पर हमला किया था, उसी वक्त तीसरा जौहर रानी फूलकवर के नेतृत्व में 7,000 महिलाओं के साथ में किया गया था। अभी हम इस चित्तौड़गढ़ किले के सबसे खूबसूरत जगह पर आ चुके हैं। और इस जगह को गोमुख कुंड कहा जाता है। और इस गोमुख कुंड का पानी 12 महीने यहाँ पर रहता है। और सामने ही मंदिर भी है। रानी पद्मिनी और उनके बाद में सभी राजवंश की रानियां
और पटरानियां अपने कुंभा महल के अंदर बने हुए इस 1 किलोमीटर लंबे खुफिया सुरंग के जरिए इस 1200 साल पुराने गोमुख कुंड तक आया करती थी। और इसी गोमुख कुंड में स्नान आदि करने के बाद वे भगवान शिव जी की पूजा पाठ किया करते थे। और पर्दा प्रथा और सुरक्षा के कारणों से सभी रानियां उसी खुफिया सुरंग के जरिए वापस महल में जाया करती थी। और उस सुरंग को अभी एएसआई ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के सबसे पुराने इस कुंभश्याम मंदिर के पास में ही संत मीराबाई का ये मंदिर स्थित है। इसी मंदिर के भीतर संत मीराबाई भक्ति में लीन होकर अपने गिरिधर गोपाल यानी भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा पाठ किया करती थी। और इसी स्थान पर संत मीराबाई को जहर का प्याला पीने के लिए दिया गया था। और भगवान श्री कृष्ण जी के भक्ति के स्वरूप में वो जहर का प्याला अमृत में बदल गया था। इस कुंभश्याम मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में बापा रावल के द्वारा किया गया था। और ऐतिहासिक काल के समय में इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा विराजमान थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंदिर के साथ ही में उस प्रतिमा को पूरी तरह से नष्ट किया था। फिर अगले 100 सालों तक इस मंदिर में कोई भी पूजा पाठ नहीं हुआ था। फिर महाराणा कुंभा ने 1433 में इस मंदिर का पुनः निर्माण करा के इस मंदिर के गर्भगृह में राधा कृष्ण और बलराम जी को विराजित किया था। रानी पद्मावती का इस चित्तौड़गढ़ किले में बनाया गया ये है सबसे खूबसूरत महल, जिसे पद्मिनी पैलेस कहा जाता है। राणा रतन सिंह जी की रानी रानी पद्मिनी अत्यंत सुंदरी, परिशुद्ध, चतुर एवं पराक्रमी थी। और खास रानी पद्मावती के लिए यहाँ पर समर और विंटर पैलेस का निर्माण कराया गया था। गर्मी के मौसम के 4 महीने रानी पद्मावती अपने दासियों और सहेलियों के साथ में इसी पानी के बीच में बनाए गए पैलेस के अंदर अपना ज्यादा वक्त बिताया करती थी। और कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी को इसी जगह पर रानी पद्मावती को दिखाया गया था। लेकिन रानी पद्मिनी को उनके इस जल महल के प्रवेश द्वार पर बैठाया गया था और उनका प्रतिबिंब जो पानी के ऊपर गिर रहा था वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर लगे शीशों के ऊपर दिख रहा था। तो अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी को सीधी तौर पर ना दिखाते हुए उनका प्रतिबिंब यानी कि उनकी परछाई दिखाई गई थी। ये कहानी हमें यहाँ के गाइड साहब ने बताई और उन्होंने ये भी बताया कि इसी जगह पर रानी के दासियों को रहने के लिए सर्वेंट क्वार्टर थे। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण ये है सूरजपोल प्रवेश द्वार। इसी सूरजपोल द्वार से राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी दोनों भी एक साथ में नीचे की ओर गए थे। और 7वें प्रवेश द्वार तक जाते ही अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से राणा रतन सिंह जी को अपने सैनिकों के द्वारा पकड़कर उन्हें कैद कर दिया था। और ऐतिहासिक काल के समय में ये किले का अगला हिस्सा हुआ करता था। सामने की तरफ ये जो कई किलोमीटर तक फैला हुआ मैदान है, इसी खुले मैदान में चित्तौड़गढ़ किले के अधिकतम युद्ध हुए थे। 8 महीने की लंबी घेराबंदी करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में इसी खुले मैदान में राणा रतन सिंह जी के साथ में युद्ध किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ये युद्ध जीत जाने के बाद वो इसी सूरजपोल प्रवेश द्वार से किले के अंदर आया था। फिर उसने इस किले को अपने बेटे खेजर खान को सौंप दिया था और इस किले का नाम खिजराबाद रख दिया था। और अगले 10 वर्षों तक उसने इस किले पर राज किया और इस किले के सभी मंदिरों और महलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। और सामने आपको ये 7 मंजिल ऊंचा जो कीर्ति स्तंभ नजर आ रहा है, इस कीर्ति स्तंभ को 11वीं शताब्दी में पहली बार बनाया गया था। और इसी कीर्ति स्तंभ से प्रेरणा लेते हुए राणा कुंभा ने इस विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। और इसी कीर्ति स्तंभ के पास में ये दिगंबर जैन मंदिर भी है। और ये कीर्ति स्तंभ भी जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जी को समर्पित है। राणा रतन सिंह द्वितीय का ये खूबसूरत महल रत्नेश्वर तालाब के पास में बने हुए इस महल को राणा सांगा के बेटे राजा रतन सिंह द्वितीय के द्वारा 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। 1528 से लेके 1531 तक राणा रतन सिंह
मेवाड़ के बहुत ही कम समय के लिए राजा रहे, क्योंकि 1531 में एक युद्ध के दरमियान उनकी मृत्यु हो गई थी। और इस पैलेस को देखने के लिए बहुत ही कम लोग आते हैं और यहीं पर रत्नेश्वर महादेव जी का मंदिर भी बना हुआ है। इसी मंदिर के गर्भगृह में हवा के ऊपर तैरती हुई भगवान सूर्य